और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमरवाणी। ऐसा कहा जाता है कि घर की लड़ाई में यदि एक व्यक्ति शांत रह जाए तो लड़ाई बच जाती है, और ऐसे ही तो रिश्ते संभाले जाते हैं। ये भी सत्य है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, अर्थात सवाल के उत्तर में मौन स्वीकृति का लक्षण है। कुछ लोग रूठकर चुप हो जाते हैं तो कुछ सभ्यतावश किसी स्थिति को तूल नहीं देते। कभी कोई अपमान का घूंट पीकर चुप हो जाता है। मौन के कई अर्थ हैं। हमारे आज के अमरवाणी खंड में सुनिए मौन की भाषा। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। आइए बैठिए। आज हम कर्नाटक के गोकर्ण में हैं। देखिए कितनी ठंडी हवा बह रही है। It is said that some drops of celestial Ganga fell from Lord Shiva's matted hair and so this lake was formed. गुरुजी, महाबलेश्वर का आत्मलिंगम भी यहीं पर है, जिसे रावण लेकर आया था। हाँ, भगवान शिव ने वरदान स्वरूप रावण को लंका ले जाने के लिए आत्मलिंग दिया था, पर रावण ने उसे यहाँ रखा तो वो यहीं स्थापित हो गया। वैसे गोकर्ण के विषय में एक श्लोक है। ममास्ते देवी सुभगे क्षेत्रम गोकर्ण संज्ञकम गोकर्णेशम समाराध्य विमुक्ता बहवो जना। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मेरा गोकर्ण संज्ञक क्षेत्र उत्तम है। गोकर्णेश की आराधना करके अनेक लोग मुक्त हो गए हैं। लॉर्ड शिव सेज, पार्वती, my Gokarna is very pious place. People who pray to Gokarnesh, they get salvation. तो तुम महाबलेश्वर जा पाए? जी गुरुजी, हम लोग महाबलेश्वर गए थे। वहाँ पर आत्मलिंग तो ढका हुआ था, तो उसे देख नहीं पाए, मगर एक स्थान से स्पर्श अवश्य किया। What did you find interesting here, Venkatesh? Sir, this city is full of beautiful temples. But I remember a funny incident very vividly. So in the bus, there was this old lady with a big bag. Every time the driver hit the brakes, the bag hit me. So Pundarik very kindly offered to stand in my place. तो पुंडरीक ब्रेक लगने पर उस बैग से तुम्हें भी चोट लगती होगी। जी गुरुजी, मुझे भी उस बैग से बहुत बार चोट लगी। मैंने तो आंटी जी से पूछा भी, इस बैग में गमला है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, इसमें तो मिक्सी है, ठीक करवाने के लिए रखी है, मगर इससे चोट नहीं लगेगी। पर चोट तो लग रही थी ना? जी गुरुजी। फिर मैं भी वहाँ से हट गया तो एक दूसरी महिला वहाँ आकर खड़ी हो गई। जब उन्हें चोट लगी तो वह दोनों लड़ने लगी। अब बुजुर्ग आंटी ने मुझे से पूछ लिया कि सही में चोट तो नहीं लगी थी ना। मैं लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता था, तो मैं क्या कहता, मैं चुप ही रहा। कह देते कि चोट लग रही थी। अगर यह बात और पहले कह देते तो तुम्हें भी बैग की चोट न सहनी पड़ती। कभी कभी सभ्यतावश और कभी कभी झूठ नहीं बोलने के कारण हम चुप रह जाते हैं। पर यह मौन भी एक उत्तर है। जैसे निर्णय नहीं लेना भी हमारा निर्णय ही है। इसके ऊपर एक मंत्र लिखते हैं। अपनी अपनी कॉपी निकालिए। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 43वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। आवदंस्त्वम शकुने भद्रमा शकुने भद्रमा वदतूष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धिनः यदुत्पतन् वदसी कर्करीर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः आवदंस्त्वं शकुने भद्रमा वदतूष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धिनः यदुत्पतन् वदसे कर्करिर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः आवदंस्त्वं शकुने भद्रमा वदतूष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धिनः
यदुत्पतन् वदसि कर्करिर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि हे शकुने, सशक्त शरीर वाले सन्यासिन आवदन, चारों ओर को उपदेश देते हुए तुम भद्रम कल्याणम आवद का उपदेश करो। तूष्णिम आसीनः, उपासना में चुपचाप शांत बैठे हुए भी तुम न हमारे लिए सुमतिम कल्याणीमती की चिकिद्धि कामना करो। यत्, जब, उत्पतन, उत्कृष्ट मार्ग पर चलते हुए, ऐसे वदसी उपदेश देते हो, यथा जैसे वीणा से मधुर ही स्वर निकलता है, इस प्रकार तुम मधुर ही बोलते। इसका अर्थ यह हुआ कि सन्यासी कल्याण का उपदेश करें और सबके लिए शुभ बुद्धि की कामना करें। उपदेश मधुर शब्दों में ही दे। सेंस प्रीच फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल एंड प्रे साइलेंटली फॉर विजडम टू ऑल। अगला मंत्र ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42वें सूक्त का पहला मंत्र है। कनिक्रदत् जनुषम, कनिक्रदत् जनुषम प्रब्रुवाण इयर्ति वाचम अरितेव नावम सुमंगलश्च शकुने भवासि मात्वा का चिदभिभा विश्व्याविदत्। कनिक्रदत् जनुषम प्रब्रुवाण इयर्ति वाचम अरितेव नावम सुमंगलश्च शकुने भवासि मात्वा का चिदभिभा विश्व्याविदत्। कनिक्रदत् जनुषं प्रब्रुवाण इयर्ति वाचम अरितेव नावम सुमंगलश्च शकुने भवासि मात्वा का चिदभिभा विश्व्याविदत्। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि कनिक्रदत्, प्रभु का निरंतर आवाहन करने वाला, जनुषम प्रब्रुवाण, इस संसार में जन्म लेने वाला, प्रब्रुवाण प्रकर्षेण, धर्म का उपदेश करता हुआ, वाचम इयर्ति, वाणी को प्रेरित करता है। इसका भावार्थ यह हुआ कि संसार में जो सन्यासी हैं, जो परिव्राजक हैं, वह दूसरों के लिए नित्य निरंतर ईश्वर के उपदेश का वखान करते रहते हैं और वह इस वाणी का प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे नाव का प्रयोग चप्पू चलाने वाला करता है। द प्रीचर प्रीचेस पीपल वेयर एवर ही विजिट्स, अदरवाइज ही स्टेज साइलेंट। एज द प्रीचर स्प्रेड्स विजडम टू पीपल, सो द किंग शुड प्रोटेक्ट द प्रीचर्स। अगला मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल का 136वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। उन्मदिता मौने येन वातां आतस्थिमा वयम शरीरेदस्माकं यूयं मर्तासो अभिपश्यथ। उन्मदिता मौने येन वाता आतस्थिमा वयं शरीरेदस्माकं यूयं मर्तासो अभिपश्यथ। उन्मदिता मौने येन वाता आतस्थिमा वयं शरीरेदस्माकं यूयं मर्तासो अभिपश्यथ। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ, मौने येन, मननीय सूर्य के द्वारा, उन्मदिताः, उत्कृष्ट हर्षित प्रकाशित हुए, वयम वातान आतस्थिम, गतिप्रद वायुओं को, वात सूत्रों को आश्रित करके हम भली भांति ठहरे हुए हैं। आकाश में यूयम मर्तासः, हे मनुष्यों, अस्माकं शरीराणि इत, हमारे बाहरी शरीर आकार को, अभिपश्यत, देखते हो, विशिष्ट नहीं जानते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि आकाश में ग्रह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए हमें यह बता रहे हैं कि सूर्य के द्वारा ग्रह प्रकाशित होते हैं।
गतिप्रद वात सूत्रों के आश्रित आकाश में गति करते हैं। मनुष्य केवल उन बाहरी रूपों को देखते हैं परंतु अंदर के स्वरूप को नहीं जानते हैं। Planets get light from sun. They travel in sky. Although people can see planets, but they do not understand their true nature. So tell Venkatesh, how people interpret silence? Sir, it so happens that a very intelligent uncle of mine usually remains silent in the family discussions. He believes that he is expected to answer only when question is directly addressed to him by name. This makes everyone believe that he is ignorant or uninterested. This happens very often. Introvert people usually do not go all out to ask questions. Instead, they answer only when addressed. But they are as loving, caring as others. Just don't show it off. अच्छा पुंडरी, तुम कहो, मौन रहने के कोई नुकसान है क्या? गुरुजी, यदि बोलने से कोई अप्रिय स्थिति सामने आती है तो मौन रहना ही उचित लगता है, पर यह भी सत्य है कि कई बार ना बोलने से भी नुकसान की स्थिति सुधरती भी नहीं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, असत्यम अप्रियम न बुर्यात। विडंबना तो यही है ना कि झूठ बोलना नहीं है, सच बोलने से स्थिति बिगड़ जाती है, तब तो मौन ही रास्ता है। बस याद यह रखना है कि मौन भी एक चयन है, एक चुनाव है, एक उत्तर है। कार्य नहीं करना भी हमारा ही चुनाव है और उसके परिणाम के लिए भी हम जिम्मेदार। Thank you, sir. धन्यवाद गुरु। आयुष्मंतो भवतम्। आवदंस्त्वं शकुने भद्रमावदतूष्णीमासीन सुमतिञ्चिगिद्धिना यदुत्पतन्वदसि कर्करिर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः कनिक्रदज्जनुषं प्रब्रुवाण इयर्तिवाच मरिते वनावम् सुमंगलश्च शकुने भवासि मात्वा काचिदभिभाविष्या विदत उन्मदिता मौने येन वाताम् आतस्थिमा वयं शरीरेदस्माकं यूयं मर्तासो अभिपश्यथा। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना मौन की भाषा। लेखिका थी रागिनी कुमारी, शिक्षक निक्षित शास्त्री, विद्यार्थी थे सहज खट्टर और गुंतेज सिंह आनंद, कंपेयर थी अंजू पांडे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।